एक बार फिर आप सभी का सेव वाटर एंड सेव ट्री क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम √3 माइनस √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखेंगे। वास्तव में डियर फ्रेंड ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने उसको प्रूव करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होते क्या। सबसे पहली बात करें तो नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। मोस्टली बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेन नंबर होता है सबसे ऊपर टॉप। उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट के अंदर बटा होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ये एक्स कुछ भी हो सकता है। अगर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। बाकी सारे रियल नंबर कहलाते हैं, उसको छोड़ के, नेगेटिव नंबर को छोड़ के। बस जो रूट के अंदर है, बाहर है, कहीं पे भी है, तो वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। बस याद रखें कि रूट के अंदर यदि नेगेटिव नंबर है, इट मीन्स वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। अब बात करें रियल नंबर की। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट के अंदर बटा होता है, ऐसे ही हमारा रियल नंबर भी दो पार्ट के अंदर बटा होता है। एक तो होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। यदि हम किसी नंबर को बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में या p/q की फॉर्म बोल लो, अगर उसमें हम रिटर्न कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, इट मीन्स वो रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है? यदि हम किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इट मीन्स वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करूँ आपको। 5 है, 5 के बारे में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये हो जाएगा रैशनल नंबर है। 25 है, ये भी रैशनल नंबर है। 3 है, ये भी रैशनल नंबर है। 2.3 है, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 2.3 को अगर सोल्व करोगे तो 23/10 आएगा। तो इसको p/q की फॉर्म में हम रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो है हमारी रैशनल नंबर की बात। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर मोस्टली अगर बात की जाए, जो नंबर रूट से बाहर ना आ पाए, जैसे √3, √2, √5, √6। ठीक है, और देखें तो उसमें आ जाएगा √8, √9। 9 तो नहीं आएगा, 9 तो बाहर आ जाएगा इधर से। √32 है। तो आप नोटिस करोगे डियर फ्रेंड, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2√2 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 8 का अभी भी एक हिस्सा रूट के अंदर है, जो कि √2 है। कंप्लीट ये रूट से बाहर नहीं आया। अगर उसका एक भी हिस्सा रूट के अंदर है तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। 32 है, उसको क्या लिख सकते हैं हम? 4√2 लिख सकते हैं। तो इसका भी एक हिस्सा जो कि √2 है, वो रूट के अंदर है, बाहर नहीं आ रहा है, तो ये नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो याद रखें कि √4 है, 4 का आपको पता 2 होता है। √9 अगर हम बात करें तो 3 आ जाएगा। √16 अगर हम बात करें तो 4 आ जाएगा। ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रूट से बाहर आ सकते हैं। इनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो रूट से बाहर ना आए उनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सेकंड अगर बात करें तो यहाँ पे एक पाई और एक ई, ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। हमारे पाई की दो वैल्यू आपको पता है, 22/7, 22/7, और 3.14, और एक और होता है 3.14। आगे चलती रहती है। डियर फ्रेंड, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं 22/7 एंड 3.14, ये है रैशनल नंबर। बट अगर इसकी बात करें, जो चलता जा रहा है, डिफरेंट डेसिमल के बाद वैल्यू डिजिट हमें मिल रही है, आगे तक चलता ही जा रहा है, तो वो है इरेशनल नंबर। ये दोनों इरेशनल नंबर है, ये दोनों रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर क्यों? क्योंकि ये 4 पे ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है हमारा? ये रैशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ है? क्वेश्चन बहुत ईजी है और ईजी तरीके से करवाने की मैंने कोशिश की है। प्लीज़ डियर फ्रेंड, इससे रिलेटेड ऐसी कुछ और भी वीडियो बना रखी है,
क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हैवी लग सकता है। सो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दूसरी वीडियो भी देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों वीडियो या 3-4 वीडियो के अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में आए तो सारा क्वेश्चन क्लियर है। अब बात करें √3 माइनस √2, वास्तव में ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम √3 माइनस √2 इज ए रैशनल नंबर। वास्तव में इरेशनल है, लेकिन हमने इसको उल्टा मान लिया, रैशनल मान लिया। अब इक्वल में लिख लिया यहाँ से √3 माइनस √2 इक्वल है P/Q। इसको P/Q की इक्वल राइट कर लिया हमने। अब अगर हम बात करें फ्रेंड, यहाँ जो P और Q जो दो नंबर लिए हमने, दो वैल्यू लिए है, ये को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? यदि हम किन्हीं दो नंबर में से कॉमन निकालें और 1 आए, 1 के सिवा कुछ भी ना आए, ऐसे दो नंबर जिनमें से 1 के सिवा कुछ भी कॉमन ना आए, वो नंबर कहलाते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है। या फिर दूसरी बात करें, जिन भी दो नंबर में HCF, जिन भी दो नंबर का HCF 1 के सिवा 1 है, ओनली 1 है, तो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 5 और 7 की बात करें, आपको पता है इसका HCF कह लो, या इनके बीच में कॉमन 1 के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। 3, 5 है, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे इनके बीच का जिनके बीच का HCF सिर्फ 2 हो, सॉरी सिर्फ 1 हो और कुछ भी ना कॉमन मिले, तो वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे को प्राइम नंबर। एंड आगे क्या चीज़ नोटिस करवा रखी है यहाँ पे, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब Q 0 नहीं हो सकता, बाकी सारी चीज़ें वैल्यू यहाँ पे चल सकती है, क्योंकि किसी भी नंबर के बारे में अगर 0 है तो वो सारा नोट डिफाइन हो जाता है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसीलिए Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, बाकी सारी चीज़ चलेगी। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसमें जो √2 था माइनस का, वो इक्वल से दूसरी साइड लेके गए, तो आपको पता प्लस का हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है। डियर फ्रेंड, यहाँ 2 रूट की वैल्यू है, जिसमें से एक रूट की वैल्यू को हमने ख़त्म करना है, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। और एक वैल्यू ख़त्म करने के बाद है, एक वैल्यू को एलिमिनेट करने के बाद है, याद रखें कि जो भी एक रूट के अंदर वैल्यू बचेगी उसको अकेला रखना है, बाकी सारी वैल्यू को सेपरेट करना है। अब यहाँ से स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने के बाद ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 3, और यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा हमारा a+b का होल स्क्वायर। और a+b का होल स्क्वायर की बात करें तो आपको पता है a² मतलब p/q² प्लस 2 एंड प्लस 2ab, तो ये हो गया हमारा यहाँ से। अब हमें क्या करना है, ये जो आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर, अगर पूरे क्वेश्चन की बात करूँ, ये जो आपको √2 दिखाई दे रहा है, अब सिर्फ पूरे क्वेश्चन में, ये पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ √2 ही कॉमन, रूट की वैल्यू सिर्फ √2 है और कोई रूट वाली वैल्यू नहीं है इसके सिवा। सो इसको सेपरेट करना, बाकी को सेपरेट करना है। सो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये जो 2 है ये इक्वल से दूसरी साइड माइनस का, अगर p²/q² ये गया, ये भी माइनस का हो गया, तो यहाँ से सोल्यूशन करके आ गया हमारा ये 3 - 2 करके, तो 1 आ गया, 1 - p² हो गया। उसके बाद अब बात करें तो हमें क्या करना है, हमें रूट की वैल्यू को अकेला छोड़ना, जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये बाय में आ गया, 1/2 हो गया, p मल्टीप्लाई में है और q डिवाइड में है। तो ये जब इक्वल से दूसरी साइड जाएंगे, क्योंकि हमने q को अकेला √2 को अकेला छोड़ना है, तो इट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, जो p जो था वो बाय में आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इस साइड, और q डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया, ये सोल्यूशन आ गया। उसके बाद इसका पूरा सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक ये q² नीचे और ऊपर q है, तो q से q कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये पूरा एग्जैक्टली ये आंसर बचा फिलहाल हमारा। तो आप नोटिस कर रहे हो, ये q और p कुछ भी हो, यहाँ से कट पिट के हमारा आंसर आएगा रैशनल नंबर, रूट के अंदर कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि रूट दे ही नहीं रखा है यहाँ कंडीशन। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है √2 एक इरेशनल नंबर है। सो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि √2 इज़ ए इरेशनल नंबर, वो एक इरेशनल नंबर है। बट अगर हम बात करें, ये जो नंबर है ये नंबर रैशनल नंबर है, मैं सिर्फ इस नंबर की बात कर रहा हूँ। √2 का तो हम सबको पता है, ये रूट बाहर नहीं आ सकता रूट से, सो इसलिए ये तो इरेशनल नंबर है, जो बाकी बच गई वैल्यू साइड में इक्वल के, वो रैशनल नंबर है। सो q² - p²/2pq is a rational number, so our assumption is wrong. Dear friend,
हमारा द्वारा जो माना गया है वो गलत है, रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे, क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये जो है रैशनल नंबर और ये √2 है जो इरेशनल नंबर है, तो ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में इक्वल का निशान लगा है, इसलिए हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। सो हम बोल सकते हैं कि √3 माइनस √2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आया। रूट की वैल्यू को सेपरेट करना, बिना रूट की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो रूट की जो वैल्यू रहेगी वो इरेशनल नंबर होएगी, ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए जो हमारे द्वारा जो माना गया, जो अजम्पशन किया था, हमने अजूम किया था, वो हमारा रोंग है, ठीक है। डियर फ्रेंड, यदि आपको वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, सो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, लाइक करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और वीडियो में कोई भी गलती है सो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर बताएं, ताकि उन गलतियों को सुधारा जाए, आने वाली वीडियो के अंदर ऐसी गलतियां ना हो। और सबसे मेन बात डियर फ्रेंड, यहाँ क्लासेस मैटर नहीं करती है, लेकिन सेव वाटर एंड सेव ट्री ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो प्लीज़ जितना हो सके पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, ना लगा पाओ सो प्लीज़ जितना पॉसिबल हो प्लीज़ उनको काटे मत, बचाए, क्योंकि आप देख रहे हो चारों तरफ पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। और मेन जो प्रॉब्लम समस्या हमारे सामने आ रही है वो ज़्यादातर पानी की और ट्री की है। अगर ये चीज़ें होती सो जितनी समस्या अब हमारे सामने वो ना होती। सो प्लीज़ सेव वाटर एंड सेव ट्री।